आपने कुछ हिंदू प्राचीन कथाओं में पढ़ा होगा या आपने रामायण महाभारत सीरियल में देखा होगा कि कोई स्त्री किसी ऋषि मुनि से शादी करके उनसे दिव्य पुत्र की प्राप्ति करती थी। मतलब उन ऋषि मुनियों को कुछ ऐसा ज्ञान था जिसके माध्यम से वो अपनी इच्छा अनुसार पुत्र या पुत्री को जन्म दे सकते थे। इतना ही नहीं बल्कि पुत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, वह कितना दिव्य ओजस्वी होना चाहिए, ये सब कुछ पहले से ही निश्चित किया जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसा कि आजकल कुछ टेक्नोलॉजी में होता है, आपको बस अपनी जरूरतें और इच्छाएं बतानी है कि आपको अपने प्रोग्राम में क्या क्या चाहिए, अपनी वेबसाइट में क्या चाहिए, अपनी एप्लीकेशन में क्या चाहिए, या फिर अपनी कार और बाइक में क्या चाहिए। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी चीज को मॉडिफाई कर दिया जाता है। खैर, ये तो टेक्नोलॉजी है जिसके कुछ अपने प्रिंसिपल हैं, अपने सिद्धांत हैं। परंतु वो प्राचीन विज्ञान क्या था जिसके जरिए हम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र या पुत्री को जन्म दे सकते थे। उस गुप्त विज्ञान के भी कुछ सूत्र हैं, वह भी कुछ नियमों पर काम करता है। वैसे तो इस विधि या विज्ञान के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि इस पर खुलकर बात करना ठीक भी नहीं है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा किसे नहीं है? सबको अगर पुत्र ही हो जाएंगे तो उन पुत्रों के लिए पुत्रियां कहां से मिलेंगी? इसलिए प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है, एक व्यवस्था चल रही है, उसे ऐसे ही चलते रहना चाहिए। लेकिन ज्ञान और नॉलेज के तौर पर ही सही, आज मैं इस गुप्त विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक बात बताऊंगा। याद रखना, मैं इसके सारे रहस्य नहीं खोलूंगा ताकि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सांसों के रहस्य के बारे में पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। सांसों के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, अपनी आयु को लंबा कैसे किया जा सकता है, बुद्धि को तेज कैसे किया जा सकता है, कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है, और ध्यान में कैसे गहरा उतरा जा सकता है। बस थोड़ा सा सांसों के पैटर्न को चेंज करना है, उनकी रिदम में थोड़े से बदलाव, और आपको विशेष फायदा होता है। तो आज की इस वीडियो में भी मनचाही संतान पाने के लिए जिन्हें पुत्र प्राप्ति की लालसा है, उनकी सांसों का रिदम कैसा होना चाहिए, आज इस पर बात करते हैं। सांस, जिसे संस्कृत भाषा में प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि अगर यह प्राणवायु किसी भी जीवंत कोशिका पर पड़ती है तो उसमें प्राण भर देती है, जिसके कारण वह चीज एक निश्चित समय के लिए जीवित रहती है। इसलिए सांसों को प्राणवायु कहा गया है। स्वर विज्ञान के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अर्थात मनुष्य 3 प्रकार से सांसें लेता है, जिनको स्वर विज्ञान ने नाम दिया है सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। अब आपको कैसे समझना है कि आपकी सांसें किस पैटर्न से चल रही हैं या किस स्वर से चल रही हैं? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, एक शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां शोर शराबा ना हो। अपने हाथ की उंगली को उल्टा करके अपने नाक के दोनों छिद्रों के पास लेकर आएं और अपने भीतर प्राणवायु को भरें। अब अपना ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करें और जो आपने सांस भरी थी उसे छोड़ें। जैसे ही आपकी सांस आपकी नाक के दोनों छिद्रों से बाहर निकलती है तो आप महसूस कर पाएंगे कि सबसे अधिक मात्रा में या तेज गति से हवा आपकी नाक के कौन से छिद्र से बाहर निकली है। आपकी नाक के जिस छिद्र से हवा का प्रेशर ज्यादा है, समझो आपका वही स्वर चल रहा है। मतलब स्वर विज्ञान के अनुसार अगर आपकी सांस आपकी नाक के दाहिने छिद्र से यानी राइट साइड से अधिक निकल रही है तो इसे सूर्य स्वर कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत, अगर आपकी सांस नाक के बाएं छिद्र से निकल रही है यानी लेफ्ट साइड से, तो इसे चंद्र स्वर कहते हैं। और जब आपकी सांस नाक के दोनों छिद्रों से बराबर मात्रा में निकले तब इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान होता है और इसे शिव का स्वरूप भी कहते हैं। वहीं चंद्र स्वर स्त्री प्रधान होता है, जिसे पार्वती का स्वरूप कहते हैं। और जब आपका सुषुम्ना स्वर निकलता है यानी आपकी नाक के दोनों छिद्रों से बराबर सांस निकलती है, तब यह शिव और शक्ति दोनों का ही स्वरूप माना जाता है। बेसिकली सांस लेने के ये पैटर्न आपकी नाड़ियों को बैलेंस करते हैं। मुख्यतः 3 नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी आपके शरीर के बाईं तरफ होती है और पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, राइट साइड। तो ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित होता है
यानी स्त्री प्रधान पार्वती वाला स्वर, और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर अर्थात पुरुष प्रधान या शिव का स्वरूप। सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों नाड़ियों के बीच में होती है, जो आपके पूरे शरीर को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। जब अधिकतर आपका स्वर यानी आपकी सांसें सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगती हैं, तब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो ये सभी जानकारी थी स्वर विज्ञान के बेसिक के बारे में। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के स्वर को लेने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो संभोग के समय जब पुरुष का सूर्य स्वर यानी दाहिनी नोस्ट्रिल से नाक के दाहिने छिद्र से श्वास का प्रभाव अधिक है, और स्त्री का बायां स्वर यानी चंद्र स्वर वह अधिक सक्रिय है, तब इस अवस्था में संभोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और ठीक इसके विपरीत स्त्री का दाहिना स्वर यानी सूर्य स्वर और पुरुष का बायां स्वर यानी चंद्र स्वर अगर संभोग के समय यह सक्रिय है, तब ऐसे में पुत्री का जन्म होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने स्वरों को खुद नियंत्रित कर सकते हैं? मतलब सांस लेते समय कौन सा स्वर ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर या सुषुम्ना? क्या यह हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आपके लेटने की पोजीशन से आप अपने स्वरों को बदल सकते हैं। जैसे अगर आप दाईं तरफ करवट लेकर लेटते हैं तो आपका बायां स्वर चलेगा यानी चंद्र स्वर, जो कि स्त्री प्रधान है, और अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर लेटते हैं तब आपका दायां स्वर सक्रिय हो जाएगा यानी सूर्य स्वर, जो कि पुरुष प्रधान है। अब केवल इतना करने से ही पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं इस गुप्त विज्ञान को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं करूंगा, कुछ चीजें गुप्त ही रहनी चाहिए। मैंने भी आपको यह नहीं बताया कि संभोग के समय आपकी सांसों की गहराई कितनी होनी चाहिए, आपकी मनोअवस्था क्या होनी चाहिए, संभोग के लिए दिन और समय क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्हें मिलाकर यह गुप्त विज्ञान काम करता है। मैंने बस आपको एक ऊपरी चीज बता दी। अगर ये ऊपरी चीज किसी के साथ तुक्के में काम कर जाए तो उस ईश्वर की मर्जी, पूरा सत्य मैं नहीं बता सकता।